चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये सवाल देखिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है। ठीक, कोई समस्या नहीं है। देखिए, कभी भी आपको किस प्रकार का प्रश्न मिल जाए, इस तरह देखो, 1/a+b, चाहे यहां पर मिल जाए साइन स्क्वायर एक्स, और चाहे यहां पर a+b कास स्क्वायर एक्स। माने ये दो टाइप हैं, चाहे इस तरह मिल जाए चाहे इस तरह मिल जाए, और चाहे कहीं मिल जाए तीसरा टाइप, a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कास स्क्वायर एक्स। मतलब इस तरह मिल जाए, मतलब स्क्वायर वाले साइन में आ जाए कास, मतलब साइन स्क्वायर आ जाए, कास स्क्वायर आ जाए, कहां पर, यहाँ नीचे आ जाए। ठीक है, तो फिर ज़्यादा कुछ हम लोग नहीं करते। हम लोगों को फिर इस तरह जब सवाल मिलता है, इस तरह मिल जाए, चाहे इस तरह मिल जाए, चाहे इस तरह मिल जाए, या होल स्क्वायर करके मिल जाए। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप ये होता है कि अंश और हर को, इसको अंश और हर को कास स्क्वायर एक्स से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। ठीक है, पहला काम करते हैं, भाग दे देते हैं। क्लियर हो गया। नंबर दो, यदि हर में, ठीक है, अब इसके बाद देखो, हर में जब भाग करोगे तो हर में आएगा क्या आपका, मान लीजिए कि जैसे काट से भाग करोगे तो फिर देखिए फिर क्या होगा, फिर हर में जो tan रहेगा, tan x जो होगा, ठीक है, को t मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। हाँ ठीक, ठीक, क्या मान लिया इसको, t मान लिया। और t मानने के बाद में सुनो, हमारी बात समझो, ये रूल लिख रहा हूं, अभी तक केवल पढ़े हो गए ना, अब क्या कर रहे हो, जल्दी बैठो एक जगह, इधर उधर कहां। अब यहां पर देखो, देखो हर को क्या करेंगे, हर को देखिए, हर में अगर जैसे tan मिल गया, ठीक है, तो tan को आपको t मान लेना है। ठीक है, जब t मान लोगे तो तीसरे स्थान पे क्या आ जाएगा, कोई फार्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कोई फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये फार्मूला बन गया 1/x² प्लस a², ये इस तरह का फार्मूला बन गया, तो तुरंत 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है, प्लस c, आप इस तरीके से फार्मूला लगा दोगे। तो ये तो आपका क्या था, टेक्निक था लगाने का। देखिए मैंने क्या बताया कि अगर इस प्रकार के कोई प्रश्न आप देखो तो सबसे पहले क्या करोगे, अंश और हर को कास स्क्वायर से भाग कर दोगे, पहला ट्रिक। दूसरा है, हर में अगर tan आ गया तो tan को t मान लेंगे। तीसरा नंबर, t मानने के बाद फिर उसका उकलन कर देंगे और उसके बाद जो फार्मूला बनेगा फार्मूला लगा दीजिए, आंसर आ गया। चलो देखो भैया इधर ध्यान दो, पहले क्या करेंगे इसमें बताओ, अंश तथा हर को क्या करेंगे, कास स्क्वायर एक्स से भाग दे दीजिए। ठीक, जब आप इसमें भाग दे दोगे तो क्या देगा, देखो ध्यान दो, एक है ना यहां पर छिपा, तो चलो अंश को भाग करो एक कास से, तो क्या देगा, 1/कास स्क्वायर एक्स हो गया। नीचे लिखा है 3/कास स्क्वायर एक्स हो गया, प्लस यहां लिखा है 2 कास स्क्वायर एक्स है ना, इसको भी भाग किया तो क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर एक्स। देखो अंश और हर दोनों को भाग कर देना कास स्क्वायर एक्स से। ठीक, अभी मैं इसका शॉर्टकट पढ़ा रहा हूं लॉन्ग में, इसी को अभी एक लाइन में भी बताऊंगा। कितने लाइन में, एक लाइन में, इन सिंगल लाइन। अब देखिए यहां पर क्या होगा, ध्यान दो,
जब 1/cos² लिखा है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sec²x। नीचे देखिए cos² से cos² कट गया, क्या बचा यहाँ पर, 2 बचा। यहाँ पर लिखा है 3, अब ये cos² ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, sec²x बन गया कि नहीं बन गया। और यहाँ पर एक चीज़ और लिखेगा रहने, 2 नंबर इसको बनाइएगा। यदि हर में sec²x की जगह 1 + tan²x लिखते हैं, ठीक, नंबर 2 बनाइएगा, इसको नंबर 3, इसको नंबर 4, ठीक। अगर हर में क्या मिल जाए, sec² मिल जाए, वह रूल है लगाने का, समझे नहीं। वो मैंने एक जो ट्रिक बनाया था आप लोगों को नहीं दिया था, हमको लग रहा है ना, ठीक वही वाला है कि अगर देखो हर में कभी भी sec² मिल जाए तो तुरंत उसको क्या करेंगे, 1 + tan² में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, क्योंकि sec² का फार्मूला होता है, ये sec² का सूत्र क्या होता है बताओ, एक कक्षा 10-11 पढ़े भैया, कक्षा 10 में है, कक्षा 11 में है, तो कहीं sec² मिल जाता तो उसकी जगह क्या लिखते हैं बताओ, हाँ बस। तो यहाँ पर देखो क्या है, नीचे देखो, अब इधर ध्यान दो, पहले यहाँ लिखा है sec²x लिखा है, नीचे यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 3। अब बताओ sec² को क्या लिखेंगे बताओ, 1 + tan²x लिख दिया, यहाँ पर dx है। बोलो क्लियर हो गया नहीं हो गया, sec²x है, ब्रेकर तोड़ दो तो 2, 3 इकन्नम 3, एक में गुणा कर कितना देगा, 3 tan²x। हो गया नहीं हो गया, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई नादानी है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो ये सवाल था, सबसे पहले क्या किया हमने बताओ, मैंने cos² से ऊपर नीचे भाग कर दिया, भाग किया तो हो गया sec², ये भी बेचारा sec² हो गया था, कहाँ गया, ये देखो इधर लिख दिया हूँ, तो यहाँ 2 बचा था। रूल के हिसाब से अगर नीचे sec² मिलता है, कहाँ पर, नीचे sec² अगर मिलता है तो क्या बना लेंगे, 1 + tan² लिख देते हैं उसकी जगह क्या लिखते हैं, 1 + tan², देखो sec² की जगह 1 + tan² हो गया। अब ये टूटेगा तो 3 हो गया, ये भी 3 हो गया। अब 3 तो कितना हो जाएगा, ये 5, तो यहां पर लिख देंगे क्या, यहां पर लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ sec²x बटे 3 2 5 + 3 tan²x dx। बोलो यहां तक समझ में आ गया नहीं आ गया है, फिर बताएं क्या। और अब यहां पर देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, ऊपर लिखा है sec²x, इसको अगर स्क्वायर में लिखना चाहे तो क्या लिखना पड़ेगा, वो √5 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। इसको पूरे को स्क्वायर लिखना होगा तो क्या लिखना पड़ेगा, tan, अगर एक का स्क्वायर करेंगे तो फिर तो यही ऊपर वाला बन जाएगा ना। देखो इस पे भी स्क्वायर लगा लिया, इस पे भी स्क्वायर लगा लिया। अब आप कहोगे काहे लगा लो भाई अपने मन से, सवाल है ना इस पे, तो इसलिए लगा लिया क्योंकि यहां पर देखो, यहां जो फार्मूला लगा है उसमें स्क्वायर है। देखो ये सवाल पता है, ये सवाल जेईई मेंस का तगड़ा प्रश्न है, ये सवाल एनडीए का तगड़ा प्रश्न है, ये सवाल कोई एयरफोर्स में जाना चाहे उसके लिए बहुत तगड़ा है, ये सवाल कक्षा 12 का अगर बोर्ड परीक्षा हो रहा हो तो उसके लिए जानदार है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न हर बार बोर्ड में पूछे जाते हैं। आप अनसाल्ड खोल के देख लीजिए, आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि हाँ गुरुजी क्या कह रहे हैं। और वो भी ये सवाल 5 नंबर से 8 नंबर तक का बनता है। आपकी इस क्लास में बच्चा बीए फर्स्ट ईयर, कक्षा 12 मैथ लिए रहेगा बायो, ठीक।
एयरफोर्स में आपको, उसमें एनडीए में आपको कौन सा मिलेगा ट्रेड पता है? आर्मी ट्रेड। लेकिन वो है क्या? रंगबाजी। ये जहाँ स्टार स्टार लगा रहा था एयर, और के बाद आर्मी के चढ़ा रहा था, तो फिर कहो कोई बोल नहीं सकता है। आराम से लो। जो इंजीनियर हैं वह ऑफिस में केवल एसी में काम करते, क्या हुआ? अब इन्हों एसी खा रहे हो बाद में एसी हवा खाओगे कि नहीं? तो अब यहां पर देखो प्रिय छात्र, ये इस तरह बन गया। अब इसके बाद नियम में क्या लिखा है कि tan x को क्या मान लेते हैं बताओ? लिखा है ना इसमें, तो यहां पर tan लिखा, देखो यहां tan की जगह इतना लिखा है, तो हम मानेंगे, माना कि आपने √3 tx, तो इतने को क्या मान लिया हमने? टी मान लिया। आजकल तुम बहुत मजाक करे लागे हो ना, मजाक वजाक ना किया करो। पता क्या कह रहे नहीं है? कहन इधर क्या लड़किन के बाइक रखा है काम फिर? हाँ, कहन का बैठ जी इतनी देरी खातिर का हमें बैठ जाओ, ठीक है। फिर मतलब ऐसी मजाक करा थी ये। तो अब ये देखो इतना हो गया नहीं हो गया, कोई समस्या नहीं ना? ठीक है। अब यहां पर देखिए ये चीज हो गया है। अब मैं जब भी कभी किसी चीज को मानते हैं तो उसका क्या कर देते हैं? अवकलन। क्या करते हैं? अवकलन। और जैसे कि आपको जानकारी है कि कभी भी अवकलन का मतलब जैसे d/dx है और यहाँ tan लिखा मिल जाए आपको, इसका अवकलन होता है sec² x होता है। क्या होता है? sec² x होता है। ठीक है। तो अब यहां पर मैं क्या करूंगा? इसका अवकलन करूंगा, तो दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, अरे ठीक है यार, x के सापेक्ष लिख दिया, तो जब अवकलन करेंगे तो देखिए 3 तो बाहर हो जाएगा, d/dx लग जाएगा ना, इसके भी सामने लग जाएगा, इसके भी सामने लग जाएगा, दोनों सामने लगेगा कि नहीं लगेगा? मतलब बताओ। अभी सवाल ये इतना लग रहा है, अभी एक लाइन में लगाऊंगा, एक लाइन में, सिंगल वन लाइन। कितने लाइन में लगाऊंगा? एक लाइन में। आओ, तो अब यहां पर देखिए 3 लिखा है ना, ये लिखा है बेचारा। अब tan का अवकलन क्या होता है बताओ? sec² x होता है। tan का sec² हो गया, dt/dx हो गया। अब इसको इधर लेके चले आओ, तो sec² x, ये इधर आएगा तो क्या आएगा? और ये इधर जाएगा तो क्या होगा? 1/3 dt ना। क्यों, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तुम रहे हो इधर, ये तुम लोग पढ़ चुकी हो ना इसको, तो तुम लोग एक उड़ा चुकी है, एक बार पढ़ा चुका ही, देखा खोल के बैठी है का वही कहा, एक बार लगा चुका ही ना कहा। ठीक। अब एक ही बात देखो आगे क्या होगा। तो प्रिय छात्र देखिए ये वैल्यू मैच कर गया ऊपर, देखो ये देखो मैच कर गया, मैच कर गया नहीं कर गया? तो कहने का मतलब इसकी जगह पे मुझे क्या लिखना है? 1/√3 dt लिखा है, लेकिन ये लॉन्ग वाला नहीं लिखा होगा, शॉर्ट लिखा होगा। लॉन्ग कहाँ पढ़ा रहे हैं? शॉर्ट पढ़ा रहे ना। तो अब यहाँ पर क्या देगा? I = 1/√3 इंटीग्रेशन, देखो ये आ गया ना इसकी जगह पे, अरे dt पीछे लिख दियो, तो 1/, क्या बचेगा नीचे? √5 के स्क्वायर, और यहाँ पर t के स्क्वायर, ये तो आएगा। अब सूत्र एक होता है, हम आपको पढ़ा चुके हैं, इसको मिटा दे रहा हूं। ला मिटाओ ललित पहले भाई, ये देखिए मैंने मिटा दिया। और क्या देखो भाई, देखो ये सवाल वहां शुरू हुआ है, अभी सवाल चल ही रहा है ना। सूत्र क्या लिखा है भाई? सूत्र क्या होता है? इंटीग्रेशन a² + x², क्या होता है बताओ? 1/a, हाँ, x/a, यही होता है ना, और प्लस c। तो यहां पर देखिए हमारी बात समझो,
ए की जगह क्या लिखी, एक्स की जगह क्या लिखा बताओ, एक्स की जगह टी लिखा है, और ए की जगह क्या लिखा है, √5 लिखा है। तो कहाँ रखना है, इसमें रखना है, सूत्र में। ठीक, रख दो। तो जब रखोगे यहां पर तो क्या देगा, इक्वल टू 1/√3 तो है ही है। ये कहाँ लिख दी यार, क्या भाई, 1/√3 तो है ही है। फिर क्या लिखा आगे, 1/a। ए की जगह क्या है, √5, और tan इनवर्स एक्स की जगह क्या है बताओ, P/√5 प्लस सी। तो कितना हो जाएगा, 1/5 यही 15 हो गया। और tan इनवर्स, अच्छा टी की वैल्यू क्या है बताओ, इधर ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूं। ठीक है, क्या होगा, टी की जगह ये है, टी की जगह है √3 tan x बटे √5, यही है ना, उत्तर आ गया। बहुत छोटा सवाल है ना, देख लो, यहां से शुरू किया, इतने छोटे में लग गया कि नहीं। अब आगे समझो, आगे शॉर्टकट, शॉर्टकट क्या होता है, हमने बताया जब इस तरह सवाल होता है तो वहां पर हम लोग एक काम करते हैं, क्या करते हैं, √a/ab क्या लिखते हैं, AB, ठीक है ना। और यहां पर लिखते हैं tan इनवर्स, और फिर क्या लिखेंगे, a/a प्लस b, और यहां tan x, ठीक। और ये पूरे ब्रैकेट में कर दो, ठीक है, 1/a लिख दो आगे, इतना लिख डालो, फटाफट लिखो पहले, अगला क्वेश्चन तक कि आपको अगला क्वेश्चन भी दे दे, ठीक है। लिख डालो इसको, कि शॉर्टकट वाला बता दी तो पूरा लिखो, एक साथ लिख लो, पहले शॉर्टकट भी लिख लो। देखो ये शॉर्टकट है, शॉर्टकट क्या लिखा है पहले बताओ, 1/a है ना, ठीक, a/a प्लस b tan इनवर्स a/a प्लस b tan x, यही है। अब यहां पर देखो पहला वाला किसकी वैल्यू पहले बताओ, a की जगह कौन लिखा बताओ, a की जगह 3 है, b की जगह 2 है ना। a की जगह क्या पहले बताओ, सवाल पे लगाना नहीं है, केवल ये सवाल हो गया, शॉर्टकट एक लाइन का है, ठीक, याद करना है। तो देखो a की जगह 3, b की जगह 2, अगर a बोलूंगा तो क्या लिखना है आपको, क्या बोलोगे, और b की जगह, पूरी क्लास बताओ जल्दी से, a की जगह क्या बोलोगे, और b बोलेंगे तो फिर से बोलिए एक बार, a की जगह क्या बोलोगे, b की जगह, समझ में आया, नहीं आया क्या, फिर तो बताएं क्या। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, शॉर्टकट लगाऊंगा। पहले देखिए यहां पर a की जगह क्या है, पहले अंदर वाले करो, पहले a की जगह 3, ठीक, और b की जगह क्या है, a प्लस b लिखा है ना नीचे, इसका मतलब क्या है, 3 + 2 मतलब 5, और यहां पर क्या लिखा है, और 1/a, a की जगह क्या है, 3 है ना, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखने चल रहा हूं, अब देख के समझ दो भाई, ए लिखा है ना, ए की जगह क्या लिखोगे, 3, और बी की जगह क्या है, अरे 3 और 2 5, और यहाँ पर tan इनवर्स x, बोलो समझ आ गया नहीं आ गया। अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ 5 और 3 है तो एक चाहिए तो ऐसे लिख दिया, √3 बटे √5 लिख सकते थे। नहीं समझ आ रहा क्या, उत्तर आ गया, देख लो, मिला लो, मिलाओ, tan इनवर्स
3 ऊपर, 3 ऊपर, 3 या 9 मतलब tan यहाँ पर √5 नहीं मैच किया गया क्या हो? अरे यार काल कर 15 ही नहीं, जैसे 3 है यहाँ पर ये, तो अब क्या करते √3 से क्या करते बताओ, कंजुगेट कर दियो। कक्षा 10 में पढ़े हुए √3 से ऊपर नीचे गुणा करने पर करवा ना, तो √3 √3 से बाहर हो गए, और ये 3 है तो इसे ये कट गया, नहीं कट गया, और √3 √5 कितना हो जाएगी 15 हो गए, नहीं हो गए, और यहाँ पर क्या बच्चा tan इनवर्स, और यहाँ पर क्या आ गया √3 tan x बटे √5। देखो आया वही कि नहीं आया बताओ। अच्छा सेम सवाल आ गया, कुछ अलग हुआ ही नहीं है, हुआ क्या? लगा लो इसको, लॉन्ग तरीका ये, शॉर्ट नहीं है, लॉन्ग वे है, इसको बोलते हैं लॉन्ग वे। इसको उतार लो, उतारने के बाद बताओ हमको जल्दी से। जल्दी जल्दी उतारो, क्या नहीं आ रहा क्या? उतार दो जल्दी फटाफट। ये बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है कि नहीं? लेकिन अब दूसरा सवाल बताएं, पहले नोट कर लियो ना। चलो एक सवाल लगाओ, तब तक बोले। लिखो इंटीग्रेशन 1/4 प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स। लॉन्ग में शॉर्ट तो जान समझ गए हो ना, लॉन्ग लगाओ। जल्दी जल्दी सब लोग उतार लो, जितने भी स्टूडेंट हैं, और जो लोग वीडियो देख रहे हो वो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और हो सके तो बेल आइकन के बटन को भी दबा दो। कहो प्रिंस, सही करे ना? वो तो डेली बनाते बिटिया ना, देखती हो क्या हमारा वीडियो? अच्छा, मतलब तुम दोनों फायदा ले रही हो। अच्छा आज हम देखिए बड़े बड़े लिखे भी हैं। चलो अगला सवाल आपको बताते हैं। मिस्टर इधर देखो, अब अगला सवाल हमने क्या बोला आपको? इसको पहले मिटा देना यार, ये दरवाजा खुला है तभी तो एसी के कोनो फायदा नहीं मिल रहा है ना। अब देखो बढ़िया हो गया, अब एसी जो है ना ठंडा कर देगा कमरा। देखो घर पे रहो तो दिन भर पढ़ते रहो, जब समय लगे फिर पढ़ो, सोए के उठो फिर पढ़ो, उठ के बैठो फिर पढ़ो, उठते बैठते केवल पढ़ते रहो, हैं? वो सब ना है।
और छोड़ो। देखो ये नया वाला सवाल बन गया, ये है। चलो इधर देखो भाई, ये इधर इधर यहां पर क्या लिखेंगे भाई? 4 लिखा है यहां पर, यहां पर 3 लिखा है। रूल क्या कहता है पहले बताओ? क्वेश्चन लिख दिया। अब रूल क्या कहता है? अंश तथा हर को हाँ cos स्क्वायर x से भाग करने पर। किससे भाग करोगे? तो यहां पर देखिए क्या देगा, देखो i बराबर 1 बटे cos स्क्वायर x, नीचे क्या लिखोगे? 4 बटे cos स्क्वायर x, 3 बटे क्या लिखोगे? हैं cos स्क्वायर x वही है ना यहाँ पर, इसको भी cos स्क्वायर x से भाग कर दो। बेचारा dx है तो लगा है, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट गया। इधर ध्यान दो, कहाँ उधर कैमरा चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, और मोबाइल चलते चलते मोबाइल में जो है चेक कर रही हो हैं? इसको देखो 1/1 की वैल्यू क्या होती है? एक और कर लियो, गुड्डू शर्मा गुरु, वो हमारा है पर्सनल। तब भी होगा, और क्या, और क्या। अरे तुम्हारे बुद्धि है, लेकिन तुम तब जानबूझ के कर रहे हो। नहीं, वही काम कर जाइए। देखो इधर, इधर ध्यान दो भैया, क्या लिख रहा हूं मैं? यहाँ पर 3 लिखा है भैया, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, बोलो। 4 लिखा है, और ये जब काश ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा। क्या हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई नादानी नहीं है। देखो मैंने जब कहा इतना हो जाए, तो बटे में यदि आपको क्या मिल जाए? सेक मिल जाए, तो उसे किसमें कन्वर्ट करते हैं? 1 + 10^2 गुड, यही हमने आपको समझाया था, यही एकदम सही पकड़ा है। ठीक है, बहुत आता है इसको, कि साइड पे ना जाओ, दिमाग का साइज बड़ा है कहे। ठीक है, क्या भैया फटाफट बताता है ये। क्या फ्रेंड्स, अब देखो यहाँ सेक स्क्वायर लिखा है, बड़े बड़े लड़कों को फेल कर दिया इसने। अब यहाँ पर 4 लिखा है, और सेक स्क्वायर की जगह कौन है? हाँ, सेक की जगह लिखेंगे 1+। अब पता है, मेरे जानकारी के लिए बता दें, अभी अपना मैथ का टीचर मेन किसको मानता है? किसको मानते हो? देख लो, एक मेन मैथ का टीचर मैं हूं। कौन? सामने आते हैं, पूछ लो, कई बार आ चुके हैं, वीडियो में देखो, कई वीडियो में आ चुके हैं कि नहीं आए बताओ? हाँ, अब आए हैं सबको, ठीक है, सामने आए हैं, सबका आशीर्वाद भी दिए हैं। कहो नहीं देगा बच्चा तो? और बच्चे का आशीर्वाद जल्दी लगता है, अगर बच्चा किसी का आशीर्वाद दे दे मन से, तो आशीर्वाद क्या होता है? चपक जाता है, और जल्दी काम कर देता है। कहो, तो यही ले कह रहा हूं, आजकल ये लोग हमको अपना मेन गुरु माने हैं। कहो कि अपने स्कूल वाले गुरु माने हो? सर जी, वो भी तो आपके ही पढ़ाए हुए हैं। हाँ, वो भी हमारे स्टूडेंट हैं। लाइट चली गई, दरवाजा खोल दो, खोल, पीछे खोल दो बेटा, पीछे पीछे ताला लगा क्या? चलो कोई बात नहीं है, लाइट खोल दो, लाइट सब खोल दो, लाइट तो जलेगी ही ना।
बंद है, लाइट चल जाएगा। खोल दो खोल दो। बस ठीक है, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। देखो अब यहां पर क्या करेंगे, ये लिखा है सेक स्क्वायर एक्स, ब्रेकेट तोड़ो, तो यहां लिखा 3, 4 इक्यानम 4, इसका गुणा इसमें करो भैया, कितना हो जाएगा 4 tan स्क्वायर एक्स हो गया dx। देखो हो रहा है नहीं हो रहा है, समझ गए, देखो कोई दिक्कत नहीं है। ये नीचे लिख देते उसे क्या करेगा है। अब इसमें कॉमन ले लो भाई, कॉमन, कॉमन कहाँ लेना है, कॉमन ना ले। वही तो हम ऐसे फर्जी कह रहे हैं यार। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 4 में 3 जोड़ो कितना आएगा, 7 प्लस 4 में 3 है पीछे, 4 में 3 जोड़ो कितना है, तो कहीं बता नहीं रहे हो 7, और 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, 2 tan x, बाकी स्क्वायर लगा दो इस पे कि नहीं। अच्छा इसको हम t मान ले तो क्या हो बताओ, माने के है डी मान लेंगे। जाओ लाइट सही कर दो, अब बंद कर दो इधर वाली लाइट, बाकी तो चलने लगा ना। तो देखिए यहां पर मानेंगे, माना, अब देखो नीचे जो लिखा है 2 tan स्क्वायर एक्स है, इसको क्या मानेंगे, ये चलिए इसको बंद करना है बाकी, और बाकी जला दो सब ना। हाँ ठीक। अब देखो 2 tan x को t मान लो, 2 tan x को t मान लिया, यही तो करते थे, ठीक। अब आगे देखो क्या होगा, दोनों पक्षों को किसके सापेक्ष अवकलन करोगे बताओ, x के सापेक्ष क्या कर दोगे अवकलन, तो हो जाएगा 2d अपॉन डी एक्स tan x d अपॉन डी एक्स t, 2 लिखा है ना, tan का क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स होता है, tan का क्या होता है, और ये dx को इधर लेके चले आओ तो इधर इंटू में आ जाएगा, इधर dt है, ये इधर जाएगा, 1/2 dt। देखो आप लोग खूब मेहनत से भाई पढ़ाई वढ़ाई किया करो, ठीक है। कारण है कि आज हमको जाना था गांव, और हमने सोचा कि अब बच्चे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, पेपर की बात है, इसीलिए नहीं गए। हमने कहा पढ़ा देते हैं, बाद में चले जाएंगे जब छुट्टी रहेगी जिस दिन, ठीक है। तो आए, दीपावली में सही छुट्टी मिलेगी। हाँ उसी में जाएंगे दीपावली में। तो इधर देखो भैया, अब ये मैच कर गया, देखो ये वैल्यू आ गई, देखो यहाँ पर मैच कर गया ना, ये इसकी जगह क्या लिखोगे बताओ, इसकी जगह पे क्या लिखो, आई इक्वल टू 1/2 आगे लिख दो dt ना बच्चा, और नीचे क्या लिखोगे, नीचे 7 प्लस टी स्क्वायर इसको t माने हो तो t स्क्वायर, और ये 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, √7 के स्क्वायर, और ये फिर से फार्मूला लग गया, हाँ वही वाला फार्मूला, कौन सा था भाई बताओ, 1/a, a की जगह √7, tan इनवर्स x अपॉन a, x की जगह t अपॉन a की जगह 7 प्लस c, हो गया उत्तर। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, इधर लिख रहा हूं, देखो 1/√7 tan इनवर्स, और यहां पर देखो t की जगह क्या है बेटा, t की जगह क्या है, 2 tan है ना, क्या लिख दो 2 tan, और क्या लिखा है x लिखा है, और नीचे क्या लिखा है √7 लिखा है प्लस c, ये हो गया आपका उत्तर। ये मैंने लिखित में किया तो इतना बड़ा लगा, लिखित में किया इतना बड़ा। अब अच्छा मन ना लिखित करें तो, अरे अच्छा भाई a की जगह क्या लिखा पहले बताओ, a की जगह 4 है और b की जगह 3 है। चलो वैल्यू रखो, अब मैं जो बोलूँ उतना बोलना है, ठीक है। सभी लोग भैया ध्यान दो, चलो a की जगह क्या लिखोगे, ठीक लिख दिया ना। अब मैं ब्रेक इसको ऐसे किया और एक कलम और उठाया, 2 कलम, देखो इधर
ए की जगह क्या लिखोगे? 4 ए प्लस बी की जगह क्या लिखोगे? 7 हो गया ना? अंडर रूट 7 ठीक है। हाँ ठीक है, आगे समझते हैं क्या लिखा गया। tan इनवर्स और एक चीज यार यहाँ भूल गए हो, कहा हो? 2 भी लिखा है ना आगे, ये देखो 2 भी लिखा है तो 2 भूल गए हो, आगे 2 भी लगेगा ना इसमें, 2√7 ना। इधर देखते रहो देखते रहो देखते रहो, यहाँ पर देखिए क्या होने वाला है। अंडर ए की जगह क्या भाई? 4, ए प्लस बी अंडर रूट 7, यहाँ पर tan x। बोलो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है अब यहाँ पर देखो क्या होने जा रहा है भाई, 4 का वर्गमूल क्या होगा? 1/4 लिखा है ना, और इसका मतलब 4 का वर्गमूल 2 बटे अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 tan इनवर्स। 4 का वर्गमूल 2 अंडर रूट 7 tan x। हुआ नहीं हुआ? चलिए इसका बटे का हटाओ, 2 का नाम 2, 2 दूना, उत्तर क्या आ रहा वही तो आ रहा है, देख लो। बोलो समझ आया कि नहीं आया? आया? एक सवाल और आपको दे रहा हूं, इसको लगाओ। इंटीग्रेशन 1/, यही सवाल है, 4+3 ही लिख दिया हूं, लेकिन अब की बार sin स्क्वायर x लिख दिया हूं dx। चलो इसको लगाओ, चलो इसको लगाओ, चलो 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 गौर से जल्दी लगाओ इसको, अभी तुरंत, और क्या 2-3 दिन बाद? लगा लियो, शॉर्ट ट्रिक से लगा लियो, शॉर्ट ट्रिक। ये जब ये शॉर्ट ट्रिक किस पे काम करता है बताओ? ये शॉर्ट ट्रिक उस पे काम करता है जब कोई चीज इस फॉर्म में लिखा हो तो 1/a² प्लस बी cos स्क्वायर x dx, तब ये शॉर्ट ट्रिक काम करता है अगर इस फॉर्म में। लेकिन ये तो साइन के फॉर्म में आ गया, तो फिर अब कैसे करेंगे, कैसे करोगे? हैं? फिर हो जाएगा ऐसे कैसे यार, मैं तो ये बोल रहा हूं कि वही सवाल लिखा है, बस यहाँ साइन लिखा है। क्या लिखा है? साइन लिखा है स्क्वायर। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं 1/, यहाँ 4 लिखा है ना, यहाँ 3 लिखा है, साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? 1 - cos स्क्वायर x, क्योंकि साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला नहीं होता है। 1 - cos साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? बोलो पूरी क्लास। साइन स्क्वायर बराबर 1 - cos स्क्वायर होता ही नहीं होता है। और ये फार्मूला चाहे प्लस लिखा हो चाहे माइनस लिखा हो, दोनों काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, अब ये आगे टूटेगा, ब्रेकेट तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? 4, 3 इकन्ना 3 -3 cos स्क्वायर x हो गया नहीं होगा बताओ? अच्छा, और फिर आगे करेंगे तो क्या जाएगा? 1/4 3 7 -3 cos स्क्वायर x dx। बोलो समझ में आ गया नहीं आ गया? अब ए की जगह क्या है तुम्हारा बताओ? 4 ए की जगह पे है 7, और बी की जगह क्या है? 3 माइनस ए की जगह 7 है, बी की जगह -3 है, रख दो तब भी आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? अब शॉर्टकट में रख दोगे तब भी आ जाएगा। ना था, ना था, लॉन्ग से लग जाएगा, लॉन्ग से हो जाएगा, शॉर्टकट में नहीं लगता, लगेगा शॉर्टकट में नहीं लगेगी। लॉन्ग से कहाँ से स्क्वायर से भाग हुई तब वो ऐसे ही देखा, काश से भाग करे साइन है तो एक के नीचे चला दे तो tan स्क्वायर हो जाए, सीधा सीधा हो जाए ना tan स्क्वायर, और यहाँ सेक स्क्वायर हो जाए, फिर सेक स्क्वायर का 1 + tan में कन्वर्ट कर लेगा, फिर तो tan के एक साथ जोड़ लेगा, फिर यही तरह बन जाता है, ये क्या कहते हैं, यह तरह फार्मूला बन जाए, फिर tan के टी मान लेगा, फिर आ जाए, लगाई दिखा देगा। हाँ, काश स्क्वायर से तब वो भाग करोगे, केवल ट्रिक नहीं लगा पाओगे, बस अकेले ट्रिक लगाने के लिए कॉस में होना चाहिए, ठीक है। लगाओ जल्दी जल्दी फटाफट। लगाओ भैया। क्या हुआ? लगाओ दनादन फटाफट, जल्दी जल्दी लगा डालो।
एक और ट्रिक बता दी ना, बढ़िया वाला, बेहतरीन, बता दी बच्चा, बेहतरीन ट्रिक। आए देखो कुल मिला के हमने बताया कि साइन कॉस में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, चाहे जो भी लिखा रहे वहां, ठीक है। और अगर सेक स्क्वायर लिखा मिल गया बटे में तो उसको tan स्क्वायर कर दीजिए। हमने आपको बता दिया कि बटे में जैसे सेक स्क्वायर है तो उसको किस में कन्वर्ट करना है, tan स्क्वायर में करें, और कन्वर्ट करके tan को t मान लो, ठीक है। बटे की बात कर रहा हूं। चलिए अगला प्रश्न लिखिए सभी लोग, इंटीग्रेशन 1/x, नहीं नहीं प्लस ही रहेगा वह, हाँ वो अब जैसा माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा वह, हाँ जैसे b माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक भैया। चलो लिखो एक सवाल लिखो, 1/x, x की पावर 6, ब्रैकेट में लिखिएगा x की पावर 6 + 1, x की पावर 6 + 1 हो गया। क्या बोला हूं बताओ, 1/x, इसको मिटा दें, 6 + 1। इसको मिटा दें। देखो ये सवाल बहुत बेहतरीन सवाल बताने चल रहा हूं अब। देखो ये क्वेश्चन भी आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा और बाय रिटर्न भी बताऊंगा। देखो लिखा है 1/x, x की पावर 6 + 1 लिखा है, यही लिखा है ना, ये सवाल है। इस तरह का जब कभी सवाल मिल जाए, देखो इधर देखो, कभी भी कोई सवाल क्या मिल जाए, हाँ x की पावर n + 1 dx, ऐसे कभी मिल जाए, बात समझो। तो हम लोग क्या करते हैं, इधर ध्यान देते रहो भाई, ध्यान दो बहुत अच्छे से, क्योंकि लोग गड़बड़ कर देते हैं। तब पहला स्टेप में क्या करते हैं कि इससे इसको भाग कर दो, इससे इसको भाग करते हैं, तो क्या आएगा बताओ। अच्छा x की पावर n बटे x, अर्थात ये जब ऊपर जाएगा क्या आएगा, x की पावर n इंटू x की पावर -1, अर्थात x की पावर n -1 से अंश तथा हर में गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, में गुणा कर देते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मैंने क्या बोला बताओ। अगर इस तरह लिखो सवाल आपको मिल जाए, ये रूल लिखा रहा हूं लॉन्ग प्रोसेस का, अभी तक तुम डायरेक्ट लगाते रहोगे, लेकिन आज क्या पढ़ रहे हो, पहले रूल पढ़ रहे हो उसके बाद लगाओगे। जब इस तरह मिले तो पहले इससे इसको भाग करो, तो देखिए भाग किया तो ये आगे x -1 है ना, x की पावर n -1 से इससे क्या करोगे, अंश तथा हर में भाग कर दोगे। फिर उसके बाद क्या लगा दोगे दूसरे नंबर पे, आंशिक वियोजन, भिन्न में वियोजन कर दोगे, आंशिक भिन्न वियोजन करोगे। फिर तीसरे नंबर पर क्या लगाओगे, तीसरे नंबर पे क्या कर दोगे आप, यहां पर लिखोगे, तीसरे नंबर में आपको 1/x वाला इंटीग्रेशन इस टाइप का कुछ बन जाएगा, सवाल बन जाएगा, ठीक है, इस टाइप का। तो वहां पर आप log x वाला फार्मूला लगा दोगे और फिर उसके बाद आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। देखो मैंने सारी बात बता दी क्या हो सकता है इसमें। तो चलो इसके हिसाब से काम करते हैं। पहले क्या करोगे आप बताओ, अंश और हर में क्या भाग करोगे बताओ, पहले इससे भाग करेंगे, इसमें तो क्या हो जाएगा बताओ, x की पावर 6 बटे x, काटा कितना आ गया
एक्स की पावर 5 आया। से क्या करो बताओ, अंश तथा हर में गुणा करोगे बेटा। क्या करोगे, वहां भी देखो गुणा लिखा हूं। अब बताओ समझ में नहीं आ रहा है? रटा रहा हूं क्या कहीं? मैंने नियम बताया आपको, उसके बाद लगवा रहा हूं। क्या बताऊं पहले? नियम, रूल, रेगुलेशन। अब यहां पर देखो क्या हो जाएगा, ये आई इक्वल टू ऊपर करो एक्स की पावर 5, नीचे करो एक्स की पावर इंटू एक्स की पावर 6 प्लस 1, यहां लिखा गया डी एक्स इंटीग्रेशन एक्स की पावर 5, नीचे एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 6 प्लस 1, यहां हो गया डी एक्स। हो गया? कोई समस्या, कोई परेशानी? और इसके बाद यहाँ एक चीज और नहीं लिखी यार, जब ये तरह हो करेक्ट बाद में दूसरे स्टेप में क्या लिखा, एक्स की पावर एन को टी मानना है। क्या करना है? ठीक है, हाँ। तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो अब यहां पर देखो उसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा बताओ। एन की एक्स की पावर एन की जगह एक्स की पावर 6 है ना यहां पर, तो एक्स की पावर 6 को क्या मानेंगे? टी मान लेंगे ना। वो लिखा है वहां पर, रूल जरूर लिख लेना। और अगर रूल ना लिखत हो या तो फिर हम तुमका भेज देवे कीवर्ड प्रिंट। ठीक है, रिटन बाय गुड्डू सर। गुड्डू सर के द्वारा एक जो है प्रिंट है, उस प्रिंट को मैं आपको भेज दूंगा। क्या है, तुम्हारी बहन है? जाओ जाओ, एकदम ऊपर छोड़ के जाना, ऊपर छोड़ के ऐसे आओ। ठीक, अब यहां पर क्या होगा देखो, इसको आपने क्या मान लिया, एक्स की पावर 6 है ना। अब अवकलन कर दीजिए, तो दोनों पक्षों को टी के सापेक्ष एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो जब अवकलन करेंगे तो क्या आएगा बेटा, एक्स की पावर 6 है, डी अपॉन डी एक्स, यहाँ टी है, तो यहाँ पर 6 आगे चला जाएगा, यहाँ पर 5 बचेगा ना। क्या बचेगा? 5। और यहाँ पर आएगा डी टी अपॉन डी एक्स। एक इधर लेके चले आओ कि एक्स की पावर 5 डी एक्स बराबर 1/6 डी टी। हो गया? अब देखो मैच करके ऊपर वाला देखो पूरा। अच्छा ट्रिक नहीं है क्या है? रटा तो नहीं रहे ना? कहो रटा रहेगा, एकदम बेहतरीन तरीके से पूरा बता रहा हूं। अब इसकी जगह पे मैं रखूंगा क्या, इसकी जगह पे मैं रखूंगा, देखो इसकी जगह पे 1/6 रखूंगा, इंटीग्रेशन यहां डी टी रहे ना बच्चा, और नीचवा कावा हो एक टी माने, यहां एक टी है प्लस 1 है ना बच्चा। हो गया? अब आंशिक भिन्न में वियोजन करो, एक आंशिक वियोजन, पार्शियल फ्रैक्शन। हाँ पार्शियल फ्रैक्शन कैसे तोड़ते हो देखो, टी प्लस 1, तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे तोड़ा जाता है देखो। देखा मैं 2 ब्रैकेट है ना भैया, एक ब्रैकेट है एक ब्रैकेट है, तो ए अपान पहला ब्रैकेट टी है, बी अपान दूसरा ब्रैकेट क्या है, टी प्लस 1। आज तुम लोग पहली बार सीख रहे हो इसको। जैसे इसे वियोजन का मतलब पहला ब्रैकेट 2 ब्रैकेट है जैसे, तो पहला ब्रैकेट को लिखो 1 अपान पहला, बी अपान दूसरा ब्रैकेट लिख दो। ठीक, तुम्हारे समझ में तो होते हुए पढ़े हो बना का तो है। यही तो आंशिक वियोजन है, इसी को बोलते हैं। ठीक, अब एक गुणा करो भैया, इसे त्रिया गुणा कर दो, तो 1 अपॉन टी प्लस 1, एक अहमा कर दो गुणा, ए टी प्लस 1 टी बी, नीचे टी प्लस 1, त्रिया गुणा कर दिया, कट गया ना पूरा यार। एक बच्चा ए टी प्लस 1 प्लस टी यहाँ इंटू बी है। अब हमको ए की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, ए की चाहिए, तो हमको बी को 0 करना पड़ेगा ना। तो क्या करना पड़ेगा, इसको बना लो, क्या इसको बना लो क्वेश्चन नंबर, देखो हमारी बात सुनो, इसको 1 बना लो, इसको 2 बना लो, इसको 3 नंबर बना लो। चलो एक काम करो, रख दो,
टी बराबर 0 रखने पर, जहां जहां टी है वहां 0 रखो, देखो एक मान निकलता है नहीं निकलता है। एक टी की जगह 0 रख दिया, बी टी की जगह 0 प्लस इंटू बी, वही 0 है नहीं पूरी वैल्यू। Yes, sir. यहाँ क्या बचा, एक। ए बचा, ए बराबर 1 निकल आया नहीं आया, Yes, sir. ए की वैल्यू निकल आया। अब बी की वैल्यू निकालना तो क्या करना पड़ेगा, जैसे टी प्लस 1 लिखा है, अगर टी की जगह -1 लिख दे तो 1 से 1 जाएगा, यह 0 हो जाएगी कि नहीं। सही समीकरण 3 में एक हाँ हाँ, टी का मान देखिए, टी बराबर क्या रखेंगे अब की बार -1, यहाँ लिख दो समीकरण 3 में, यहाँ भी लिख दीजिए समीकरण 3 में। अपने मन सोचना है, ए मत जैसे +1 है तो हम सोच रहे हैं -1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, अगर +2 होता है तो यहाँ -2 रख देते हैं। ऐसा नहीं करेंगे क्या, ए की वैल्यू ये हो हाँ, लेकिन रखबे कहाँ है, रखबे एमा रखबे तो टी के फॉर्म में आ जाए ना उत्तर। अगर टी बराबर देखा -1 रखा तो क्या फायदा होता, देखो 1 ए -1 + 1 हो गया ना, और टी की जगह -1 रखा, बी हो गए, अभी 0 ही होता है तो यहाँ पर -b बराबर 0, तो b बराबर क्या आ गया, तो देखो ए और बी की वैल्यू नहीं निकला होगा, निकला है ना इस तरह है। ये पहला सवाल है, इसी तरह जब 2-4 सवाल लगाएंगे कंप्लीट हो जाएगा आपका और अच्छे से आने लगेगा। अभी तो पहले सवाल में आप देखें तो आपको लग रहा होगा कि हाँ ये कैसे टूटा, ठीक है। अब ये वैल्यू उठा के रख दो, समीकरण किसमें 2 में, तो समीकरण 2 में रख दीजिए। तो 2 में क्या लिखा बताओ, 1/t + 1 बराबर ए की जगह क्या निकला हो, 1 निकला है ना, 1/t, बी की जगह क्या निकला है -1/t + 1, आया कि नहीं आया। अब इसको वैल्यू देखिए, ये वैल्यू कहाँ रखेंगे बताओ, 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में क्या लिखा है, आई बराबर 1/6 इंटीग्रेशन, और इसकी जगह क्या निकला है बताओ, देखो 1/t + 1 कि नहीं, और यहाँ dx है, ब्रैकेट तोड़ दो, 1/6 को बाहर कर दो, बाकी ले जाओ अंदर, इंटीग्रेशन 1/t हो गया dt, और इसमें इंटीग्रेशन 1/t + 1, पीछे dt लग जाएगा ना, dt है यहाँ पर। बोलो समझ में आ गया नहीं आ गया भाई, कल ही पढ़ा रहे हैं तुमका कि जब ब्रेक टूटा था तो ये आगे चला गया, वो पीछे चला जाता है। अब बताओ 1/t का फार्मूला कल पढ़े रहे हो, कहाँ पढ़े रहे हो बताओ, log t, ये देख लांसिक भिंड के बाद log लग जाएगा, देखो ये log। अब इसके बाद 8t + 1 है तो क्या हो जाएगा बताओ, log t + 1 हो जाएगा, हो गया नहीं हो गया। अब आगे देखो 1/6 है, देखिए एक फार्मूला पढ़े हो आप, ना ही लगाओ ना लगाओ कौन, log m - log n क्या होता है इसका फॉर्म बताओ, तो इसी तरह लगा दो, log m की जगह कौन है और n की जगह कौन है, t + 1 है ना, लगा दो मान, ठीक हो गया। इसका अब समाकलन 1/6 है, एक मिटा दिखा 1/6 है, और यहाँ लिखा है log, t की जगह क्या लिखो बताओ, t किसको माने थे, x की पावर 6 को, तो x की पावर 6 नीचे x की पावर 6 + 1 हो गया नहीं हो गया, यही आपका उत्तर आ गया भाई, हो गया नहीं हो गया, मजेदार था कि नहीं था। एक सवाल और देख लो इधर, ये तो हो गया लॉन्ग बे से, इसी का शॉर्ट बे है, शॉर्ट ट्रिक भी है, देखो शॉर्ट ट्रिक, शॉर्टकट लिख दो। शॉर्टकट में कभी भी आपको सवाल इस तरह मिल जाए, x की पावर n + 1 मिल जाए dx, तो इसका शॉर्टकट होता है 1/n log mod x की पावर n अपॉन x की पावर n + 1 होता है, ये शॉर्टकट है +c। सवाल तुम्हारा देखो एकदम सेम टू सेम इसी तरह है, दिख रहा है इसी तरह नहीं, केवल अंतर क्या है, n की जगह क्या लिखा है, 6 लिखा है, तो जहां जहां जाने वहां 6 लिख दो, रखो n की जगह 6, 1/6 log mod हाँ हाँ, देखो क्या उत्तर आ रहा है, एक का बता दे तो तुम ध्यान नहीं देते का, इतने बड़े को देखो, इतने छोटे में लगा नहीं लगा, मजा नहीं है क्या। अरे बहुत बढ़िया सवाल है यार, देखो बता तो एकदम बढ़िया बढ़िया रहा हूं, केवल क्या है कि आपको ध्यान देना है, जल्दी उतार लो इसको।
जल्दी जल्दी करो। बेटा तुमका इतना बढ़िया ठीक पढ़ाई जी इतना बड़ा कॉलेज सर हाँ प्रिंट दे दीजिएगा प्रिंट आप प्रिंट दे दे बेटा सब उठा लो पूरा अभी नंबर आ लीजिएगा।